हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एडिटेड पोस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय राज्य के अस्तित्व के शुरुआती वर्षों में हुआ और 15 सालों तक राज्य पर शासन किया, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के बाद के वर्षों में सत्ता पर भाजपा की पकड़ ढीली होने लगी। पार्टी पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और गरीबी की समस्याओं का समाधान करने में विफलता का आरोप लगने लगा। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अलोकप्रियता का फायदा उठाया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने गरीब और समाज के वंचित वर्गों को राहत देने के वादे पर अभियान चलाया। पार्टी ने 120 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर जीत हासिल की। बघेल की सरकार ने कई सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे गरीबों को मुफ्त चावल प्रदान करना, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना और किसानों के लिए ऋण माफी। सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानिए छत्तीसगढ़ की सियासत की साल 2002 से अब तक की खास बातें। साथियों, छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं 7 राज्यों से लगी है। इसे 1 नवंबर 2002 को राज्य की राजधानी के रूप में राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन देश भर में छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलियों के गढ़ के रूप में होती है, क्योंकि राज्य बनने के बाद यहाँ कई बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। लेकिन इस प्रदेश की सियासत काफी दिलचस्प है। वैसे तो ये राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस और बीजेपी के पास ही सत्ता रही है। मतलब यहाँ इन 2 पार्टियों के अलावा कोई और पार्टी पनप नहीं पाई। 90 विधानसभा क्षेत्र वाले छत्तीसगढ़ में 51 विधानसभा सीटें अनारक्षित है, तो वहीं 29 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2002 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित किया गया और अजीत जोगी राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। ये जिम्मेदारी जोगी ने साल 2003 तक संभाली। 2003 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई और राज्य में पहली बार रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। इन चुनावों में जोगी खुद मरवाही सीट से मैदान में थे और उन्होंने बीजेपी के नंद कुमार साई को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले रमन सिंह को राजनीति और राजनीतिक पदों का लंबा अनुभव रहा है। रमन सिंह 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद सन 1999 में वे लोकसभा सदस्य भी चुने गए। सरकार में राज्य मंत्री का भी पद संभाला था। तब भले ही बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन रमन सिंह पर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया था। इसके बाद रमन सिंह और छत्तीसगढ़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। नए नवेले राज्य को रमन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बखूबी संवारा। जनता भी रमन सिंह के काम से खुश थी। नतीजा ये रहा कि जब 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटें जीतने में सफल हुई, वहीं कांग्रेस ने 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य की कमान फिर से रमन सिंह के हाथों में रही और इस तरह रमन सिंह दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक रमन सिंह ने राज्य की राजनीतिक में इतनी पकड़ बना ली थी, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या राज्य का संगठन, रमन सिंह के नाम पर कभी किसी को गुरेज नहीं रहा। इसके बाद 2013 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस ने 38 सीटों पर जीत दर्ज की और रमन सिंह लगातार तीसरी बार राज्य के सीएम बने। इतने सालों तक बिना किसी उठापटक के छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शासन किया, लेकिन साल 2018 के चुनाव आते आते बीजेपी में कई खेमे बनने लगे।
छोटे नेता की महत्वाकांक्षा बनने लगी, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी के बीच की खाई कम नहीं कर पाया। जब 2018 में चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह सरकार को अलविदा कह दिया और इस तरह 15 सालों के वनवास के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 सीटों पर जीत दर्ज की। 15 सालों तक सत्ता संभालने वाली भाजपा 15 पर ही सिमट गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही पार्टी में उठापटक की शुरुआत हो गई थी। दरअसल कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर 4 दावेदार थे, जिसमें मौजूदा सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वरिष्ठ नेता चरणदास महंत। जब तक सीएम पद के लिए भूपेश बघेल के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हो गया, तब तक सीएम पद के नाम को लेकर खूब चर्चा और कयासों का दौर रहा। आखिरकार भूपेश बघेल के नाम के ऐलान के साथ ही चर्चाओं पर विराम लगा। लेकिन साल 2017 में जब भूपेश बघेल प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन पर कथित तौर पर अश्लील सीडी कांड के आरोप भी लगे थे और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई और राज्य की सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।